ऐसा टाइम आया था मेरी लाइफ में कि मैं ड्राइव कर रही थी और कार ड्राइव कर रही थी, मम्मी साइड में बैठी थी, मम्मी को मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि राइट हैंड यूज नहीं कर पाती थी, ऐसे रिस्ट से पकड़ के गियर चेंज करके फिर मुझे लेफ्ट से ही स्टीयरिंग पकड़नी पड़ती थी। तो मैंने मम्मी को बोला मैं ट्रक में गाड़ी ठोकती हूँ। मम्मी रोने लगी, बेटा ऐसा मत कर, ऐसा क्यों कर रही है। मैंने कहा फिक्र मत करो, आप नहीं मरोगे, मुझे मरना है, मैं सिर्फ अपने साइड डैश लगाऊंगी, आप बच जाओगे। तो मम्मी रोती रही लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे कान में अचानक एक आवाज़ आई, हल्की सी लेकिन इतनी ताकतवर, बेटा ऐसा मत कर। और जैसे वो आवाज़ आई ना ब्रदर, तो मैंने ब्रेक प्रेस कर दिए करने के लिए हाथ उठाने लगे। तो मैंने भी अपने हाथों को ऐसे उठा लिया। अब मुझे पता नहीं था कि कुछ बोलना होता है, कभी चर्च गए नहीं, पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने उनकी तरफ देखने लगी मैं कि कुछ चाहे बोलना होता है पता नहीं। तो मेरा ध्यान मेरी उंगलियों पे गया। तो ब्रदर 40 to 50% उंगलियाँ मेरी यीशु मसीह के नाम में पहली मीटिंग में हील हो गई थी। तो बीइंग राधक या बीइंग वर्शिपर, आप अभी कितनी भाषाओं में, क्योंकि जो मैंने आपके बारे में स्टडी की कि आप मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा भाषाओं में गा लेते हैं। हाँ जी। तो क्या ये बात कितनी की सही है? हाँ जी सही है। बता सकते हैं कौन कौन सी भाषा में आप गा लेते हैं? तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, कोंकणी, मलयाली, तेलुगु, तमिल और अभी जो मैं सीख रही हूँ फ्रेंच और स्पेनिश। अच्छा। हाँ जी। जेड़े रख दे ईमान ये सुनाते, जेड़े रख दे ईमान ये सुनाते, ओ बंधना चो खुल जांदे ने, ओ बंधना चो खुल जांदे ने। मैंने पापड़ पोल बॅकग्राऊंड सारे सॉन्ग्स मैंने रिकॉर्ड किए थे उस टाइम। ज्या नंबरशी तुम्ही संपर्क करू इच्छिता तो सध्या व्यस्त आहे, कृपया थोड्या वेळाने पुनः प्रयत्न करा। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। मैंने एयरटेल के लिए आरतियां डब करी थी, मतलब काम मैं बहुत कर चुकी। मैं पता है क्या था, लिटरली तब मैं मास्टर सलीम से मिल चुकी हूँ, मुझे पर्सनली जानते हैं सब कुछ। कभी आया ही नहीं कि उनके साथ तस्वीर खींचो, तो मैंने तस्वीर तक नहीं खींची। वो मुझे उनको सुनाते थे कि आपको एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर से मिलवाता हूँ। सुरजीत खान आया था पंजाब से, इधर से आया था, तो उन्होंने मुझे स्पेशली बुलवाया था। तो ये बड़े सारे लोगों से मुझे मिलाया था और वो मुझे फुल तैयारी में थे कि मैं इसको लॉन्च करूं। मैंने खुदा में रहने का डिसीजन लिया कि खुदा मैं आज के बाद सिर्फ आपके लिए गाऊंगी। तो उस टाइम पे मुझे फ़ोन कॉल आया दूसरे दिन, उन्होंने कहा कि प्रियंका यू हैव टू सिंग फॉर प्रियंका चोपड़ा। तो सिस्टर एक रेफरेंस के लिए आप मेरे को सॉन्ग सुना रहे थे, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा बॉलीवुड से बताएं केड़ा है। वो ये सॉन्ग था, मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल के इस नए पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही खास है। जो गेस्ट मेरे साथ हैं वो पंजाबी शायद अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे, मगर पंजाबी के वर्शिप सॉन्ग बड़ी अच्छी तरह से गाते हैं। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास खुदावंद ने दी है, और उस बहन ने कितना सीखा है म्यूज़िक को, और प्रभु यीशु मसीह वो कैसी अपनी सेवा निभा रहे हैं, एक विमेन ऑफ गॉड के रूप में परमेश्वर के बड़े बड़े काम कर रहे हैं। प्रभु अद्भुत रीति से उनसे काम ले रहे हैं, और बड़ी चीज़ें आज के इस पॉडकास्ट से आराधकों को सीखने को मिलेंगी। जो नए बच्चे आराधना में बढ़ना चाहते हैं, आराधना के मयार को और समझना चाहते हैं, उनको आज के इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय ना लेता हूँ, सिस्टर जी वेलकम करता हूँ आपका डॉक्टर जीसस चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो सिस्टर जी मैं चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले आप अपनी स्मॉल इंट्रोडक्शन दर्शकों को ज़रूर दें। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेवरेंड प्रियंका मोर दानिश है, और प्रभु यीशु मसीह की दया कृपा और करुणा से हम लोग पुणे में जो है सेवकाई कर रहे हैं। और खुदावन ने आज से 2011 में जो है उसने मुझे अपनी ओर खींचा, और तब से लेकर आज तक जो है हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। जी सिस्टर जी, तो आज की सिस्टर की जो गवाही है वो बड़ी ही अद्भुत है। ये सेकुलर वर्ल्ड में, बॉलीवुड में गाने के लिए जाना चाहते थे, काफ़ी कुछ सीखा इन्होंने। तो सिस्टर जी मैं चाहता हूँ आप दर्शकों के साथ ज़रूर ये चीज़ शेयर करें कि आपने अपनी सिंगिंग की शुरुआत कैसे की।
तो ब्रदर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती है, तो मुझे वो जीन्स, हाँ, ब्लड से मिल गया, जीन्स में मिल गया। और क्योंकि खुदावंद ने मुझे पहले से चुन रखा था, जैसे उसका कलाम कहता है ना। तो जब मैंने अपना फर्स्ट स्टेज शो किया था तो मैं सिर्फ 3.5 साल की थी। तो हाँ जी, तो उसके बाद जो है मैंने सीखा, क्लासिकल सीखा और सीखती रही। और उसके बाद में 2007 और 8 में जो है ऑल ओवर द इंडिया ऑडिशंस हुए थे सारेगामापा के, जिसमें 30 लोग पूरे भारत से चुने गए थे, उसमें मैं एक थी। और यहाँ पे जो है ये प्रोफेशनल म्यूज़िक एकेडमी थी, जहाँ पे प्रोफेशनल सिंगर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, एकेडमी के लिए आपकी सिलेक्शन हुई थी? और वहीं से जो है अलग अलग शोज़ में जो है लोग जाते थे। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने अपना जो क्लासिकल सीखा है वो पंडित मणि प्रसाद जी से सीखा है, जो कि पद्मश्री है। और मैंने उर्दू इसरार अंसारी जी से सीखा है और लाइट म्यूज़िक अनुज कपूर जी से सीखा है। तो इस तरह से मेरा जो ट्रेनिंग हुआ है वो जो दिग्गज लोग हैं, है ना, बॉलीवुड के, मतलब अनुज कपूर जी वो है जिन्होंने श्रेया घोषाल और सोनू निगम, शान, सुनिधि, इनको भी ट्रेन किया है। और खुदावंद की दया कृपा और करुणा से मतलब जो सबसे टॉप लेवल के लोग हैं उनसे मुझे म्यूज़िक सीखने का मौका मिला। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि खुदा मुझे उसकी सेवकाई के लिए रेडी कर रहा है जी। लेकिन मैं तो सिर्फ एक शौक के तौर पे सीख रही थी, बिकॉज मैं ऐसा कहूँगी कि वो मेरा पैशन था, म्यूज़िक मेरा पैशन हुआ करता था, है ना, एक वक्त पे। तो खुदा ने मुझे वहाँ पे तैयार किया ताकि मैं उसके राज्य में कार्य कर सकूँ। हाँ जी। तो कैसे फिर वो मोड़ कैसे आपकी ज़िंदगी में आता है कि आप दुनियावी गायकी को छोड़कर प्रभु की आराधना में चले जाते हैं? तो सबसे पहले तो ब्रदर ऐसा हुआ कि मेरा टीवी पे एक शो आ रहा था, झूमे नाचे गाए। तो वहाँ पे जो है जब शूट चल रहा था तो मैं टॉप 4 में थी और अचानक से जो है मेरी उंगलियाँ जो है मेरे हाथों की जो उंगलियाँ हैं वो अचानक से सड़ने लग गई। जैसे आप किसी चपाती को 10-12 महीने अगर डब्बे में बंद करके रख देंगे तो जिस तरह वो ख़राब हो जाएंगी, मेरी उंगलियाँ उस तरह ख़राब होने लग गई थी। जैसे फंगल इन्फेक्शन वगैरह? आप उसे फंगल इन्फेक्शन भी नहीं कह सकते क्योंकि डॉक्टर्स ने ऐसा हमें कुछ बताया नहीं था। हमने 3 से 4 डॉक्टर्स चेंज किए और उन्होंने बड़ी सारी मेडिसिन मुझे दी और वो जितनी ज़्यादा मेडिसिन दे रहे थे मेरे उंगलियों पे उल्टा इफेक्ट कर रहा था। तो जब मेरे मम्मी पापा उनको पूछते थे कि एग्जैक्टली हमारी बेटी को हुआ क्या है, आप बताएं, तो कहते थे कि हमें भी नहीं समझ आ रहा आपकी बेटी को क्या हुआ है। नहीं, उंगलियों में हो क्या रहा था आपके? तो वो सड़ गई थी इन द सेंस फंगल इन्फेक्शन तो होता है, फंगस दिखता है ना, वो फंगस नहीं दिखता था। बस स्किन जो है ना पूरी गल गई थी ऐसा। हाँ, तो मतलब अगर मैं अपनी उंगलियों को ऐसे पकड़ के रखूं तो पूरी चिपक जाएंगी और फिर जैसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी केमिकल में हाथ डाल दो तो बाद में वो मांस जलने लग जाता है। वैसा आप समझ सकते हैं। और गड्ढे हो गए थे, मतलब होल्स पड़ गए थे मेरी उंगलियों में। हाँ जी। तो फिर कैसे बहुत ही ख़राब परिस्थिति वो थी। मतलब मैं घर के कोने में बैठ के 6-6, 7-7 घंटा रोया करती थी। मेरी मम्मी मुझे देखकर रोती थी क्योंकि मुझे देर से 2 साल मतलब मैं अपना राइट हैंड यूज़ नहीं कर सकी। नहीं, ये हुआ किस वजह से था? कोई आइडिया नहीं। मतलब कोई डॉक्टर कहता था कि शायद किसी सोप का इन्फेक्शन होगा। अच्छा। मतलब उनके पास जवाब नहीं था। वो कहते थे हमें ही नहीं समझ आ रहा है कि आपकी बेटी को एग्जैक्टली हुआ क्या है। अच्छा। और हम ऐसे केसेस में जो ऑइंटमेंट्स देते हैं या जो दवाइयाँ देते हैं हम दे रहे हैं, लेकिन इस पे वो उल्टा इफेक्ट कर रही है। तो उन्हें ही नहीं समझ आ रहा था कि क्या हुआ था। उल्टा इफेक्ट मतलब उसको क्योर करने की बजाय खराब कर रही थी। हाँ जी, वो और ज्यादा खराब हो रहा था। मतलब ऐसा है ना कि मेडिसिन से तो कोई चीज ठीक होनी चाहिए, तो वो ठीक नहीं हो रहा था बल्कि और ज्यादा खराब हो रहा था। जैसे मैं कोई ऑइंटमेंट लगा दूं, डॉक्टर ने दी हुई, तो वो ठीक होने की बजाय और ज्यादा खराब हो जाता था। अच्छा, कितना टाइम चला ये? 1.5 से 2 साल तक। अच्छा। हाँ जी। उस वक्त आपका शो आ रहा था? हाँ, उस वक्त मेरा शो आ रहा था और उस शो में जो है मुझे जब जाना पड़ता था तो मुझे इतना पेन होता था मेरे हाथ में कि मुझे एट ए टाइम में 1-1, 2-2 पेन किलर खा जाती थी। अच्छा। कि हाँ मुझे पेन ना हो, लेकिन उसका ये नतीजा होता था कि मुझे नींद आ जाती थी। अच्छा। पेन किलर्स खाने की वजह से। और एक बार नींद आ गई तो मैं सो जाती थी और वो कॉल्स आते रहते थे कि अरे प्रियंका शूट टाइम तुम्हारा ना, कॉल टाइम आ गया है, तुम आ जाओ। मैं फ़ोन नहीं पिक करती थी तो वो टाइम निकल जाता था। उस वजह से फिर बड़ी सारी चीज़ें आगे मुझे फेस करनी पड़ती थी। तो ये जब चलता रहा तो उसके बाद में मैंने कहा नहीं, मुझे
ना ड्रॉप करना है शो से। तो उस टाइम पे मैंने शो से, मैं टॉप 4 में थी और उस शो से जो है मैंने खुद बैकआउट कर लिया, क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जब मैं ऑन कैमरा भी आती थी तो मेरी उंगलियां इतनी सड़ी हुई होती थी कि मुझे किसी भी चीज़ से उसको ढकना पड़ता था। तो जैसे मैं कभी वेस्टर्न कपड़े पहन ले तो उसमें मैं ग्लव्स पहन लेती थी, जो स्टाइलिश ग्लव्स होते हैं जिसमें सिर्फ इतने नाखून दिखेंगे, है ना। और या मैं किसी भी तरह से हाथों को ऐसे, जैसे हम सुर लगाते हैं, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके, तो मैं ऐसे नहीं करती थी, मैं ऐसे 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 करके गाती थी ताकि मेरी उंगलियां किसी को ना दिखे। अच्छा। हाँ, इस ये पोर्शन दिखे, ये पोर्शन ना दिखे। तो बहुत वो कठिन परिस्थिति मैंने झेली। मैं खाना नहीं खा पाती थी अपने हाथों से 1.5-2 साल के लिए। नहाना, जो भी हम राइट हैंड से अपना ना एक व्यक्ति करता है, बेसिक नीड, जो बेसिक काम होता है, हाँ जी, कुछ भी नहीं कर पाती थी और बहुत ज़्यादा मतलब खराब हो गई थी मेरी उंगलियां। और जब ये सब हुआ तो मेरे मम्मी पापा ने जितना वो ट्राई कर सकते थे, बिकॉज आई एम नॉट अ बोर्न क्रिश्चियन, तो जितना वो कोशिश कर सकते थे जिस भी तरह से, चाहे वो डॉक्टर्स की तरफ से हो, तो जितना सब कुछ वो कर सकते थे उन्होंने कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा था। अच्छा, उस वक्त आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी? फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत अच्छी पोस्ट पर है, फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर है पुलिस डिपार्टमेंट में। मेरे भैया बहुत अच्छी पोस्ट पे, ही इज़ एन इंजीनियर। और तो पैसे की दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी सीखने वाली बात है ब्रदर, कि पैसा जो है चंगाई नहीं खरीद सकता। लोग आज पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि पैसा होकर मेरे भाई का और मेरे पापा का एक ही कहना था कि क्या फ़ायदा इस पैसे को कमाने का अगर हम अपने बच्ची को ठीक नहीं कर सकते। तो मैं आप दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि कभी भी ना इस चीज़ से निराश ना हो कि पैसे की कमी है या पैसे, आप दुआ करें, खुदावंद सही वक्त पे सही जो आपकी ज़रूरत है ना, उनको, आपकी नीड्स को पूरा करेंगे। क्योंकि एक बात बताऊँ, ना तो शांति पैसा खरीद सकता है, ना तो चंगाई, ना तो एक जो सुकून होता है वो खरीद सकता है, वो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है जी। हाँ जी। तो फिर फाइनेंशियली आप स्टेबल थे, साउंड थे? बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी? डॉक्टरी ट्रीटमेंट्स आप इजीली ले सकते थे? बिल्कुल। क्योंकि कई बार बंदे की ये प्रॉब्लम होती है कि हम ट्रीटमेंट ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे। हाँ हाँ। तो आपके पास अच्छे से अच्छा डॉक्टर था, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट था, हर एक जगह पे आपने तब तक घूम के देख लिया था। तो फिर कैसे हीलिंग का प्रोसेस कैसे शुरू होता है आपका? तो ये सब जब डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स से जब नहीं हो पाया, तो हमारे पड़ोस में एक आंटी रहते थे, उन्होंने हमें एक पंडित जी के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि आप उनके पास जाइए, तो वो आपकी कुंडली वगैरह चेक करेंगे आपकी बेटी की, और आपको जो भी बताना, मतलब वो बताएंगे सही से। तो मेरे मम्मी पापा और मैं गए, मेरी कुंडली लेकर हम लोग गए, और जब उन्होंने मेरी कुंडली देखी तो उन्होंने कहा कि मेरे मम्मी पापा से कि आपकी बेटी के ग्रह इतने कोपायमान है कि वो इधर से निकलते ही मर जाएगी। अच्छा। मतलब उनके पंडित जी के ऑफिस से निकलती डेथ हो जाए? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। और उनका ऐसा था कि उनका शॉप था, मतलब जो ग्रहों की अंगूठियाँ होती है उसका शॉप था, और उसके अंदर उनका ऑफिस था। बहुत बड़ी शॉप थी, उसके अंदर ही उनका ऑफिस था। और उन्होंने कहा कि ये यहाँ से निकलती ही मर जाएगी। आप सोचिए किसी बच्चे के माँ बाप को अगर कोई ऐसा कह दे तो वो क्या ही करेगा, है ना। वो तो पूरी कोशिश करे। मेरे मम्मी पापा ने कहा सर फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, आप बताइए हम क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो कह नहीं, मैं जो कहता हूँ वो आपको अंगूठियाँ बनवानी है और यहीं से शॉप में से बनवा के आपको बाहर निकलना है, तो आपकी बेटी सेफ रहेगी। तो मेरे मम्मी पापा ने वही किया। उस टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट्स का तो टाइम नहीं था, तो चेक्स चलते थे। तो मेरे पापा ने बैठे जगह पे 4.5 लाख का चेक जो साइन किया। कितनी अमाउंट का? 4.5 लाख का। 4.5 लाख? हाँ जी। कितनी अंगूठियां? 2 अंगूठियां थी। अच्छा। हाँ जी। वो जो मोती थे उसमें जो नग लगते हैं ना, वो स्टोन्स, वो बहुत महंगे वाले स्टोन उन्होंने दिए थे। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ मैं दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूँ। हमारा इस पॉडकास्ट का मकसद किसी भी रिचुअल को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को डीफेम करना नहीं है। सिस्टर अपनी गवाही बता रहे हैं जो इनकी लाइफ की पर्सनल टेस्टमनी है। हम किसी को डीफेम नहीं करना चाहते, और ना ही हम कहते हैं कि ये बात सही है या गलत है, ये आपका खुद का पर्सनल विचार है। हम केवल यहाँ पे बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह को प्रशंसा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बड़े कामों का वर्णन करने के लिए। तो जो सिस्टर जी के साथ हुआ हम वो बयान कर रहे हैं। हमारा कोई मकसद किसी को डीफेम करना नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें इनकी लाइफ में नहीं काम की। जी सिस्टर जी, फिर क्या हुआ? कि तो ब्रदर हम तो जब अंगूठियाँ फिर हमने पहन ली, और मैं जब बाहर गई तो हमें था कि चलो अब तो ठीक हो जाएगा, इतना नाम है ना। हाँ, तो होप आशा निर्माण हो गई थी। लेकिन जब हम घर गए उस हफ्ते में मेरी उंगलियां और ज़्यादा ख़राब हो गई, और वो एक बहुत बड़ा शौक था। फिर हम उस सर के पास फिर से गए,
हमने कहा सर जी आपने तो कहा था ये ठीक हो जाएगा, तो और ज़्यादा ख़राब हो गया, तो अब क्या करें? तो क्या कि अभी रुद्राक्ष की मालाएं पहनो और ये आपको जाप करना है, ऐसे करना है। तो उन्होंने 70,000 की रुद्राक्ष की मालाएं हमें वहीं से उनके शॉप से जो है खरीदने के लिए कहा, और हमने खरीदी और हमने वो भी किया। जब मैंने वो किया मेरी उंगलियां बद से बदतर हो गई उस हफ्ते में। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे जो है ना फिर सारी जो उम्मीदें थी ना वो टूट गई थी, बिकॉज तब तक एक ऐसा पॉइंट आ गया था जहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए सब कुछ जितना वो कर सकते थे ना, जो दरवाज़ा खटखटाना है वो खटखटा दिया, जो पैसा खर्च करना है कर दिया, जिस डॉक्टर के पास जाना है सब कुछ कर लिया, ये ऑप्शन ये भी करके देख लिया। अभी ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था सिवाय यीशु मसीह के पास जाने के, है ना। तो जब ये सब हुआ तो उसके बाद में मेरे मम्मी पापा को याद आया कि 6 साल पहले, ये सब होने के 6 साल पहले किसी ने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया था। अच्छा। हाँ जी, कि यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं। अब उस वक्त हमने वो बात मानी नहीं थी, और मतलब वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया था ना, खुदा का पैगाम जो हमारे पास आया था हमने उसको वापस भेज दिया, है ना। तो उसके बाद आपको जरूरत भी नहीं महसूस हो रही होगी इस वक्त? हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक किसी को तकलीफ नहीं आती ना तो तब तक, क्योंकि मराठी में ना एक चीज़ बोलते कि ज्याचं गळतं त्यालाच कळतं। तो मतलब जिसका घर टपकता है ना उसी को पता होता है कि उसकी कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा हुआ था कि हम किसी रिश्तेदार के घर गए थे और उनके घर पे उन्होंने जीसस की तस्वीर लगा रखी थी। तो हमने उनसे कहा कि आप वो प्रभु यीशु मसीह में आ गए? हाँ, उन्होंने मतलब कुछ ही वक्त हुआ था, उन्होंने जानना शुरू किया था। तो हमने कहा कि आपने ये क्यों लगाया? तो उन्होंने फिर हमें बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे हुआ, और उन्होंने अपनी कुछ गवाहियाँ हमें बताई। तो हमने कहा तो मैंने कहा था अपने पूरे फैमिली से कि चलो चलो इनके घर से निकलो, इनके घर पे नहीं रुकना है, इनको अपने भगवान कम पड़ गए थे, इन्होंने यीशु की तस्वीर लगा ली। अच्छा। तो इनके घर पे नहीं रुकना है। तो उधर से हम निकल गए थे। तो इतना मतलब मेरे दिमाग में वो था कि विरोध मैं करती थी उस चीज़ का, है ना, लेकिन खुदा ने उसी विरोधी को आज खुदा ने अपनी सेवकाई के लिए चुन लिया है, जो उसी यीशु का प्रचार करती है जिसके फोटो देखकर कभी वो किसी और के घर से निकल गई थी। तो यही खुदा के काम करने का तो फिर कैसे आपकी उस बीमारी की सिचुएशन में कैसे आपको याद आता है प्रभु यीशु मसीह? तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरे मम्मी पापा को याद आई वो बात की अचानक से कि किसी ने हमें यीशु मसीह के बारे में कहा था कि कैंसर भी ठीक हो जाते, एड्स भी ठीक हो जाते, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। हमारी बेटी, क्या पता हमारी बेटी भी ठीक हो जाए, है ना, कि सारी उम्मीदें तो टूट चुकी थी, हर जगह कोशिश कर ली थी, जैसे मैंने कहा हर दरवाज़ा खटखटा लिया था, कुछ नहीं पाया, है ना। तो हमने उस टाइम पे सोचा कि लास्ट ऑप्शन जीसस ट्राई करके देख लेते, और वही लास्ट ऑप्शन आज हमारी ज़िंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो फिर सिस्टर प्रभु यीशु मसीह का कलाम फिर आप तक कैसे पहुंचता है? तो फिर ऐसा हुआ ब्रदर कि हमारे जिन्होंने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया था, तो उन्हीं पास्टर से हमने कांटेक्ट किया, मेरे मम्मी पापा ने कांटेक्ट किया। और जब उनसे कांटेक्ट किया तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरे लिए फ़ोन पे सिर्फ बात की ना, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, कैसा लग रहा है आपको, कैसी तबीयत है आपकी। तो जब वो लोग बात ही कर रहे थे ना, तो मुझे बड़ा, जो मेरे अंदर एक अशांति आ गई थी ना बीमारी की वजह से, या एक कह सकते कि फ्रस्ट्रेशन आ गया था, अचानक से बड़ी शांति फील हुई। और मुझे ये सवाल पैदा हुआ कि इस बंदे ने ना तो मेरे लिए प्रेयर करी है, सिर्फ यीशु के बारे में मुझे बताया, तो ये किस तरह की शांति है जो मेरे अंदर एंटर की है ना। और उसके बाद में उन्होंने हमारे घर पे एक सिस्टर को भेजा जो कि 1.5 घंटा ट्रैवल करके सिर्फ मुझे न्यू टेस्टामेंट देने आए थे मेरे घर पे। हाँ, और जब वो आए तो तो उन्होंने जब मुझे बाइबल दी, तो उस टाइम पे मैंने उनको नीचे बिठाया था और मैं खुद सोफे में बैठी थी, क्योंकि मुझे दिमाग में उस टाइम पे वो था कहीं ना कहीं कि मैं क्यों पढूं बाइबल, है ना, या फिर वो आए हैं, मैंने कहाँ बुलाया इनको, ये तो आए हैं खुद, तो बैठो नीचे। तो वो वाली बात थी, तो उनको मैंने नीचे बिठाया, मैं खुद सोफे में बैठी हूँ। और फिर भी उन्होंने बड़ी नम्रता से मुझे बाइबल दी, और मैंने कहा मैं क्यों पढूं बाइबल। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सिस्टर, आप बस रख लीजिए, है ना पढ़े रख लीजिए। मैंने कहा नहीं मुझे लेनी भी नहीं है। अच्छा। हाँ, मैंने हाथ में भी नहीं ली। तो फिर मेरी मम्मी ने जो है बाइबल ली और उसको मेरी स्टडी टेबल पे रख दिया, और उन्होंने फिर मेरे लिए प्रार्थना भी करी। तो
मैंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की, है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो कितनी वैल्यूएबल या कितनी अनमोल चीज़ है जो वो मुझे देके जा रहे हैं ना, बाइबल, खुदा का कलाम, जो मैं आज जानती हूँ कि कितना महत्वपूर्ण है जी। उसके बाद 3 दिन गुजर गए और तीसरे दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि यार वो बहन कौन थी, ना तो मेरी कोई रिश्तेदार थी, ना तो मेरी कोई सिस्टर थी या फ्रेंड थी, इतना लंबा ट्रैवल करके सिर्फ मेरे लिए आई और ये किताब देने आई है, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए सिर्फ किताब थी, है ना, मुझे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, तो मैं यही कहती थी कि सिर्फ एक किताब देने के लिए दूर से आई है, तो क्यों ना इसको पढ़ा जाए, इतनी जिंदगी में इतनी सारी किताबें तो पढ़ी है, इसको भी पढ़ लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो मैंने ब्रदर उस दिन वो किताब उठाई हाथ में और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, और जब उसको पढ़ना शुरू किया तो उसमें यीशु मसीह की स्टोरी है ना। एक नॉर्मल इंसान जब बाइबल पढ़ता है वो क्या कहता है कि ये यीशु मसीह की स्टोरी है, तो मेरे लिए वो यीशु मसीह की स्टोरी थी और मैं वो पढ़ने लगी। अब तो जो मत्ती में वंशावली है ना, तो वो तो बिल्कुल सिर के ऊपर से गया, कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ वहां से समझ में आया कि यीशु का जन्म कैसे होता है, तो ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो जैसे जैसे मैं पढ़ने लगी, और आप यकीन नहीं करेंगे ब्रदर, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल, जैसे मैं पढ़ने लगी, बाइबल पढ़ने लगी, यीशु मसीह के बारे में पढ़ने लगी हूँ, जैसे पढ़ते 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 मेरी उंगलियां ठीक होने लगी। अच्छा। हाँ जी, मेरे लिए एक बहुत ही मतलब बड़ा मिरेकल था कि जो ज्योतिष नहीं कर सके, जो डॉक्टर्स नहीं कर सके, जो कुछ भी जितना हमने किया सब कुछ, वो कुछ भी कर नहीं सका। ये इस किताब में ऐसा क्या है कि जो मैं ठीक हो रही हूँ, वो भी सिर्फ किताब पढ़ते पढ़ते कोई कैसे ठीक हो सकता है। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगी आपके ऑडियंस को भी, इस जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब कभी आप कलीसिया में इस वचन को सुनते हैं या पास्टर साहब, पादरी साहब आपसे कहते हैं कि वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो, है ना, हमको कभी कभी लगता है कि बस चर्च जाना है, वर्शिप करना है, बस वचन सुन के आ जाना है, तो ऐसा नहीं है। जब आप उस वचन को पढ़ेंगे, वो जीवित वचन है, वो जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो आपकी जिंदगी में कार्य किए बिना वो रहेगा नहीं। हालेलुया। तो आप अगर किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें कि आपको परमेश्वर का वचन जरूर पढ़ना है और हर रोज पढ़ना है, और उसी के द्वारा खुदावन आपसे बात करेगा जी। तो ब्रदर ऐसा हुआ कि मैं वचन को पढ़ते पढ़ते ठीक हो रही थी, और ये सबसे बड़ा मिरेकल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा अगर ये किताब पढ़ के ऐसा हो रहा है तो चर्च में क्या होता होगा, मुझे चर्च जाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने चर्च जाना है। अब चर्च कौन से जाना है, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि आप कौन से चर्च जाना है ना, क्योंकि किसी भी जगह जाओगे तो वो ही रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं है ना। तो मैंने उन्हीं पास्टर को फोन किया, मैंने कहा अभी जिन्होंने मेरे लिए इस बाइबल को भेजा है, मैं उन्हीं को फोन करूंगी, है ना। तो मैंने उन्हीं को फोन किया। तो ऐसा हुआ कि मैंने पास्टर जी से कहा कि मैं चर्च आना है, मैं चर्च जाके देखना है ना। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने टिकट्स अपनी बुक कर ली जाने के लिए 750 किलोमीटर, क्योंकि मैं कहीं और नहीं जाना चाहती थी। जिसने मुझे खुदा का कलाम बताया है ना, जिसने मुझे खुदा का रास्ता दिखाया है, उसी चर्च में मैं जाना चाह रही थी। तो मैंने 750 किलोमीटर का जर्नी तय करना था, और मैंने टिकट्स करवाई, और दूसरे दिन मेरी टिकट्स थी। और उस वक्त पे ना स्मार्टफोन नहीं आते थे, छोटे वाले फोन आते थे नोकिया के। तो 2011 की, अच्छा 2011 की। तो स्मार्टफोन तकरीबन आ ही गए। नहीं स्मार्टफोन एप्पल का फोन आता था, मतलब जो मतलब कॉस्टली थे और बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन नॉर्मल लोग वो नोकिया ही यूज करते थे, है ना। तो वो फोन मेरे पास था, और उसका ना रिचार्ज करवाने जाना पड़ता था। उन फोन्स का आजकल जीपे होता है वैसे नहीं होता था। तो वहां पे मैं गई एक जगह पे रिचार्ज करवाने, और वो फर्स्ट फ्लोर पे था। और वहां से जो है जब मैं वापस आ रही थी तो अचानक से ऊपर से सीढ़ियों से मैं नीचे तक गिर गई ब्रदर। और मुझे बहुत ज्यादा चोट आ गई, इतनी ज्यादा कि ना बैठ पा रही थी ना लेट पा रही थी, और इतना पेन हो रहा था कि मेरी कमर का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा जो है एकदम ब्लैक हो गया था। इतनी ज्यादा चोट मुझे आई थी, हाँ ब्लैक और ग्रीन हो गया था। तो मैं 4 घंटे तक कंटिन्यू रोती रही हूँ उस पेन की वजह से। और फिर मैंने पास्टर जी को कॉल लगाया कि मैंने कहा कि सर सॉरी मैं नहीं आ सकती, है ना, मुझे ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी आप आइए, क्योंकि शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आप खुदा के घर में ना जाए, लेकिन आप एक कदम आपने उठाना है, और बाकी 99 कदम जो है वो खुदावन उठाएगा। तो आपने वो एक विश्वास का कदम जो है आपने उठाना है। मैंने कहा ठीक है मैं आपको बताती हूँ। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे पास्टर जी ने कहा है। तो मम्मी को फिर रेडी किया। तो हम लोग रेडी हो गए कि
चलो चलते हैं, मतलब वो तो रेडी थे, मम्मी वगैरह रेडी थे। मैंने मम्मी को बोला कि पास्टर जी ने कहा है तो हम चलते हैं ना, एक वो फेथ का कदम हम लोग रखते हैं। तो सब लोग हम लोग रेडी हो गए। उस टाइम पे मेरे पापा की पोस्टिंग कहीं और थी, भैया की पोस्टिंग कहीं और थी, तो घर में मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई थे, तो हम तीनों जाने वाले थे। तो ऐसा हुआ कि हम लोग पूरी प्लान हो गया कि चलो जाएंगे कल, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, तो सुबह हम लोग उठे और सुबह देखा तो मेरा छोटा भाई, उसको 104 बुखार और कंटिन्यू उल्टियां कर रहा था, और हमें 11:30 की हमारी ट्रेन थी, हमें निकलना था। अब क्या करें, अब उसको छोड़ के नहीं जा सकते, बच्चा था, है ना। तो मैंने फिर से पास्टर जी को कॉल किया। मैंने कहा पास्टर जी ऐसी ऐसी बात हो गई है और भाई मेरा अचानक से उल्टियां करने लग गया, 104 उसको बुखार आ गया, अब क्या करें। उन्होंने कहा ये शैतान पूरी कोशिश कर रहा है सिस्टर आपको रोकने की, कि आप परमेश्वर के घर ना आ सके, क्योंकि वो जानता है कि एक बार आप प्रभु के घर चले गए तो उसके बाद आपको फिर आपकी आशीषें आने से कोई नहीं रोक सकता, और उसके बाद फिर उसकी कुछ नहीं चलने वाली आपके लाइफ पे। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन रखा, मैंने मम्मी से कहा मम्मी चलते हैं। मम्मी मेरी रोने लगी, क्योंकि वो बच्चा उसका बेटा है, वो रोने लगी कि मैं क्या करूँ अब, है ना। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ ब्रदर कि मैंने मम्मी को बताया जो कुछ पास्टर जी ने बोला था, तो मैंने उनको बताया और मम्मी रेडी हो गई, रोते रोते ही सही लेकिन रेडी हो गई। तो फिर हमने क्या किया कि हमने डिसाइड किया कि नहीं हम जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने पापा को फ़ोन किया, पापा ने मेरे भाई की टिकट करवाई बाय एयर की, नागपुर टू पुणे की। और फिर टिकट करवाने के बाद हमने उसके पास उसके एक दोस्त को बुला लिया, उसको कहा कि बेटा दिन भर इसके साथ रहना, और इसकी जो फ्लाइट का टाइम है उससे 1-1.5 घंटे पहले बस आप एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देना, है ना। तो वहाँ से हम लोग उसके पास दोस्त को छोड़ दिया और हम लोग ऑटो करके हम लोग वहाँ से निकल गए। और जब ऑटो में जा रहे थे तो मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। ऑब्वियसली कोई भी माँ अपने बच्चे की ना उसको इतना तकलीफ में छोड़ के बोल रही थी मेरे बेटे को मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो मैंने कहा पर मम्मी विश्वास रखिए ना, प्रभु कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो मैं जा रही थी और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ना भाई को ऐसे छोड़ के जा रही हूँ, मम्मी को कि मतलब लेके जा रही हूँ, और वो अकेला घर पे है, कुछ भी हो सकता था, है ना। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर सोचे इस बारे में कि क्या हो सकता है तो बड़ी सारी चीज़ें दिमाग में आती है। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रदर हम लोग उसको छोड़ के चले गए और हम लोग ट्रेन में बैठे, और ट्रेन में बैठ के भी मेरी मम्मी रो रही है। और आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग ट्रेन में बैठे और जैसे ट्रेन चलने लगी तो ट्रेन जैसे चलने लगी अचानक से मेरा पेन गायब हो गया। अच्छा। हाँ, अचानक से, मतलब बिल्कुल नहीं दुख रहा है, मैं बैठ रही हूँ, मैं हाथ लगा के चेक किया पेन नहीं हो रहा है, बैठ के चेक किया पेन नहीं, लेट के भी चेक किया पेन नहीं हो रहा। अच्छा, पहले बैठ भी नहीं पा रही थी? नहीं, बैठ नहीं पा रही थी, लेट भी नहीं पा रही थी। तो अचानक से मतलब होता है ना जैसे गाड़ी चलने लगी और पेन गायब, तो वो वाला हाँ सीन हो गया और पेन गायब। मैंने फिर मम्मी कहती बेटा शुभम को फ़ोन लगा, तो मैंने कहा ठीक है। मैं फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन उसके दोस्त ने उठाया और मम्मी कहती बेटा अभी शुभम की तबीयत कैसी है। उसने कहा कि आंटी अभी उसकी तबीयत तो एकदम ठीक है, हम लोग तो बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब मम्मी मेरी तरफ देख रही है और मैं मम्मी की तरफ देख रही हूँ कि ये क्या हो गया। तो लेकिन उस क्षण में हमें खुदा की ताकत का जो है ना अनुभव हुआ कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। जब हम एक फेथ का कदम लेते हैं तो ये सच्ची बात है कि अगले 99 कदम खुदावन लेता है। हालेलुया। और ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ का। और हम लोग निकल गया और मम्मी भी फिर खुश हो गई क्योंकि बेटा ठीक हो गया, इससे ज़्यादा है ना उसको क्या चाहिए था। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले और हम लोग तो दूसरे दिन पहुँचे सुबह। मेरा भाई जो है वो रात को ही पहुँच गया था पुणे। तो ब्रदर ऐसा हुआ कि हम लोग फिर पुणे पहुँचे और हम लोग फर्स्ट टाइम चर्च गया। अभी मैंने चर्च कभी देखा नहीं था, है ना। तो मैंने जितना मूवीज़ में देखा था बस वही एक इमेजिनेशन थी कि चर्च ऐसा होता है। और वहाँ पे गई तो कुछ नहीं, बस एक हॉल था, एक स्टेज थी, एक पास्टर साहब वहाँ पे बोल रहे और कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा, नॉर्मल बिल्कुल एकदम हॉल है और बड़ी सारी भीड़ बैठी हुई है ना, 30-40 हज़ार की भीड़ बैठी हुई है और मैं सबसे एंड में। और वचन सुना और एंड में सब लोग दुआ करने के लिए हाथ उठाने लगे। तो मैंने भी अपने हाथों को ऐसे उठा लिया। अब मुझे पता नहीं था कि कुछ बोलना होता है, कभी चर्च गए नहीं, पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने उनकी तरफ देखने लगी मैं कि कुछ चाहे बोलना होता है पता नहीं। तो मेरा ध्यान मेरी उंगलियों पे गया तो ब्रदर 40-50% उंगलियां मेरी यीशु मसीह के नाम में पहली मीटिंग में हील हो गई थी। हालेलुया। हाँ जी। और ये मेरे लिए मेरे लाइफ का जो है ना मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहला मिरेकल तो वो था कि
बाइबल पढ़ने मतलब एक किताब पढ़ने से कोई कैसे ठीक हो सकता है। और फिर जो मैंने देखा कि इंस्टेंट खुदा क्या कर सकता है, तो वो देखा कि पहली मीटिंग में जो मैं गई हूँ, खुदा ने मुझे स्पर्श किया, यीशु मसीह ने। और ऐसा नहीं कि कोई मेरे पास आया और मुझे मेरे लिए स्पेशल कोई प्रेयर की हो या ऐसा कुछ किया हो, ऐसा नहीं। स्टेज पर से पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे, यीशु मसीह के नाम में खुदा ने मुझे छुआ और 40 to 50% उंगलियां मेरी ठीक हो गई थी, और मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था। बाइबल पढ़ रहे थे तब आपके जख्म हील होने शुरू हो गए थे। तो आपने उस एक्सपीरियंस को देखते हुए इच्छा रखी कि मैं चर्च में जाऊं। हाँ, चर्च जाते ही जब आपने देखा कि आपके जख्म तो 40% सूख चुका, हाँ, जो आपने रिकवरी देखी नहीं थी कभी भी। मतलब 1.5-2 साल में मैं जिस चीज के लिए तड़प रही थी, वो मुझे खुदा ने यूं दे दिया। हाँ जी। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि है ना, कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा टाइम चला गया, जैसे किसी को लगता है ना कि शायद मुझे अच्छी जॉब मिलेगा, टाइम चला गया, या मेरे एजुकेशन का टाइम निकल गया, या मेरी शादी की उम्र निकल गई। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि वक्त निकल गया। आप ये ध्यान में रखिए कि जिसने उस वक्त को बनाया है वो खुदावन यीशु मसीह आपके साथ है, और जब उसने वक्त बनाया ना, तो आपके लिए वो वक्त को मोड़ कर लाएगा। और जो चीजें आपको लगता है ना कि बड़ी मुश्किल या अब नहीं हो सकती, खुदा आपके लिए करके दिखाएगा। हालेलुया। डेफिनेटली खुदावंद करेगा। तो फिर आपका ये तो हो गया आपका प्रभु यीशु मसीह तक का सफर। हाँ जी। आगे आराधना का सफर। तो ब्रदर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मेरी उंगलियां ठीक होगी, मैंने कहा मैं फिर से आऊंगी। तो मैंने ये नहीं किया कि ना बस एक मीटिंग जाओ और बंद कर दो, नहीं, मैंने कहा मैं अगली मीटिंग भी होगी। ऐसे मैंने 3 से 4 हफ्ते चर्च की मीटिंग अटेंड की, और मैं आपको बताऊंगी कि 4 हफ्तों के अंदर मेरी पूरी उंगलियां 100% उंगलियां ठीक हो गई। और मेरे जो नाखून थे ना ब्रदर, वो नाखून भी गल गए थे, जैसे कोई मोमबत्ती होती है ना, जब मोम पिघल जाता है, तो वैसे मेरे नाखून गल के गिर गए थे। ये मेरे नए नाखून है जो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे नए नाखून है। अच्छा, तो उन 4 हफ्तों में आप अप डाउन करते थे पुणे से, अब वहीं पे स्टे कर रहे? नहीं, हम लोग वहीं पे हमने एक अकोमोडेशन ले लिया था। अच्छा। हाँ जी, रेंट से। क्योंकि वो एक खुदा की भूख थी, है ना, कि हमको देखना है करीब से। इसलिए पूछा आपसे। हाँ जी, क्योंकि अगर आप अप डाउन कर रहे थे वो पॉसिबल नहीं था जी। तो मेरे पापा ने तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हाँ जी, तो मेरे पापा ने एक रेंट पे हमें मतलब घर लेके दिया। तो फिर मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई और मैं, हम लोग उधर ही रह के रोज सर्विस अटेंड करना, है ना। चाहे कभी कभी कॉटेज मीटिंग्स होती है ना, जैसे वो चलती रहती है हफ्ते भर में, तो वो अटेंड करना। तो मतलब बस खुदा के उस वचन में रहना, खुदा की आराधना में रहना, कंटिन्यू उसी खुदा के सामर्थ्य, है ना, खुदा की उपस्थिति में रहना कंटिन्यू। तो खुदा वो जो एक भूख थी वो बहुत ज्यादा थी। जब मेरी उंगलियां ब्रदर पूरी तरह ठीक हो गई ना, तो मैंने उस टाइम डिसीजन ले लिया था कि खुदावन, ये नई जिंदगी आपने मुझे दी है ना। 1.5-2 साल में तड़पती रही, लेकिन कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया। और उस टाइम पे ब्रदर मैं नास्तिक हो गई थी कि अगर इस दुनिया में भगवान होता ना, तो वो मुझे ठीक कर देता। अगर सब कुछ करके भी अगर ठीक नहीं हुआ ना, तो इस दुनिया में भगवान नहीं है, ऐसे मैंने सोच लिया था यीशु मसीह के पास आने से पहले। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को जाना, तब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में भगवान है, उसका नाम यीशु मसीह, और वो मुझसे बेहद प्यार करता है, और वो इस दुनिया के हर एक इंसान से बेहद प्यार करता है। तो उसने मुझे चंगाई दी, और मैंने कहा कि खुदावन, मैंने आज से सिर्फ आपके लिए गाना है। ये आवाज़ जो आपने मुझे दी है ना, ये मेरी नई जिंदगी है। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि मैं तो एक टाइम पे ना, ऐसा टाइम आया था मेरी लाइफ में कि मैं ड्राइव कर रही थी, और कार ड्राइव कर रही थी, मम्मी साइड में बैठी थी। मम्मी को मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि राइट हैंड यूज नहीं कर पाती थी, ऐसे रिस्ट से पकड़ के गियर चेंज करके फिर मुझे लेफ्ट से ही स्टीयरिंग पकड़नी पड़ती थी। तो मैंने मम्मी को बोला मैं ट्रक में गाड़ी ठोकती हूँ। मम्मी रोने लगी, बेटा ऐसा मत कर, ऐसा क्यों कर रही है। मैंने कहा फिक्र मत करो, आप नहीं मरोगे, मुझे मरना है, मैं सिर्फ अपनी साइड डैश लगाऊंगी, आप बच जाओगे। तो मम्मी रोती रही, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे कान में अचानक एक आवाज आई, हल्की सी लेकिन इतनी ताकतवर, बेटा ऐसा मत कर। और जैसे वो आवाज आई ना ब्रदर, तो मैंने ब्रेक प्रेस कर दिए। सोचिए मेरी मम्मी बाजू में बैठी, उसकी नहीं सुनी मैंने, लेकिन वो आवाज कितनी ताकतवर होगी, क्योंकि कहती बेटा ऐसा मत कर। मैं जैसे वो आवाज आई, मैंने ब्रेक प्रेस कर दिए, और बस इतना सा एक पंजे का डिफरेंस रह गया था ट्रक और मेरे गाड़ी के बीच, जहाँ पे मेरे ब्रेक्स लग गए। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि वो आवाज़ किसकी है। आज मैं जानती हूँ कि वो आवाज़ यीशु मसीह की थी, क्योंकि आज जब खुदा मुझसे बात करता है तो मैं जानती हूँ कि है ना, वही आवाज़ थी जो उस वक्त जिसने मुझसे बात की थी।
क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ फिनिश करना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि यीशु मसीह की कितनी बड़ी प्लानिंग्स मेरे लाइफ में है, लेकिन खुदावन जानता था, है ना। उसी तरह मैं आपके दर्शकों को और एक संदेश देना चाहूँगी कि आपको अगर ऐसा लगता होगा ना कि बस मेरी लाइफ फिनिश है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बहुत गलत हो चुका हूँ या गलत हो चुकी, मतलब अब मेरी लाइफ में दी एंड है, यहाँ से आगे कुछ नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके लाइफ का दी एंड नहीं है। आपकी लाइफ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो और खुदावन देखो जहाँ पे कुछ नहीं है ना, वहाँ से ऐसा आपको बना देगा कि पूरी दुनिया देखकर उसके नाम की महिमा करेगी। हालेलुया। जी बिल्कुल। तो सिस्टर जी, ये था आपकी लाइफ का सफ़र कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचाया और आपने पूर्ण रूप से अपनी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दी और कहा कि मैं केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए गाऊंगी। तो इतना मुश्किल डिसीजन, चाहे खुदावंद ने आपको मौत की वादी से निकाला था, मगर एक उस इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है जिसने सक्सेस को देखा हो, जिसने देखा हो कि आगे जो मैं कर चुकी हूँ उसके आगे लाखों रुपए हैं। आपने एक ऐसी ज़िंदगी देखी थी जिसमें आप एक अच्छी सिंगिंग की लाइफ को देख चुके थे कि एक अच्छा सिंगर कितने पैसे कमा सकता है, इसमें स्कोप क्या है। तो उसको ड्रॉप करके एक ऐसी ज़िंदगी जीना जिसमें आपको आपके कल का नहीं पता होता कि खुदाबंद कहाँ पे लेके जाएंगे आपको, क्योंकि उसके दर्शन कई बार धुंधले होते हैं। तो उस लाइफ को जीना, ये कितना डिफरेंस रहता है इन चीज़ों में? तो सबसे पहले तो ब्रदर मैं आपको बता दूं कि ये डिसीजन आपने जैसे कहा कि कितना कठिन था, है ना, या कैसे मैं ले सकी। मैंने ना वो दुनिया देखी है, मैंने बॉलीवुड देखा है कि अंदर क्या चलता है। जितना पर्दे पे दिखता है उतना नहीं होता। पर्दे पे जो दिखता है बस वो अच्छी चीजें है ना, पर्दे के जो पीछे दिखती है काफी सारी चीजें, तो वो मैंने करीब से देखी थी। और जब मैं खुदावन को जान लिया तो मैं ये चीज तो जान गई थी कि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं चल सकते, है ना। या तो मुझे प्रकाश में चलना पड़ेगा या तो मुझे अंधकार, एक ही चुन सकते हैं, ग्रे कोई ऑप्शन नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मुझे प्रकाश के साथ चलना है। तो मेरे लिए वो जो पैसा बचपन से बहुत देखा है, क्योंकि बहुत अच्छे पोस्ट पे पापा थे, तो मुझे पैसे का ऐसा कुछ लालच नहीं था। हाँ, ये था कि बचपन से गाने का बड़ा एक क्या कहते हैं ना, पैशन था मुझ में। तो वो जो पैशन था अब उसको यीशु के प्यार ने रिप्लेस कर दिया था। अब मैं यीशु से ज्यादा प्यार करने लगी थी, करती हूँ और करती रहूंगी। जितना मैं अपनी सिंगिंग से या जितना मैं अपने गायकी से करती थी। तो बीइंग अ आराधक या बीइंग अ वर्शिपर, आप अभी कितनी भाषाओं में, क्योंकि जो मैंने आपके बारे में स्टडी की कि आप मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा भाषाओं में गा लेते हैं। हाँ जी। तो क्या ये बात कितनी की सही है? हाँ जी, सही है। बता सकते हैं कौन कौन सी भाषा में आप गा लेते हैं? तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, कोंकणी, मलयाली, तेलुगु, तमिल, और अभी जो मैं सीख रही हूँ फ्रेंच और स्पेनिश। अच्छा। हाँ जी। तो कोई सॉन्ग है ऐसा जो आप इन अलग अलग भाषाओं में गा के हमारे दर्शकों? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको जरूर सुनाऊंगी। हम मराठी से शुरू करते हैं, बिकॉज दैट इज माय मदर टंग। या तो मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्या मध्ये तो दिसो। मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्या मध्ये तो दिसो। ख्रिस्त माझ्या मध्ये तो दिसो। मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्या मध्ये तो दिसो। I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా। నీ మాట చాలయ్యా,
చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా. దిస్ వాస్ తెలుగు. जी. దెన్ తమిళ్. அன்பு கூறுவே என்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் என்னும் ஆர்வமாய் உம்மை முயுலத்தோர் ஆராதிப்பேன் முயுபலத்தோர் அன்பு கூறுவே ஆராதனை 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 ஆராதனை. This was Tamil. Then Malayali. നന്ദിയോദരസ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. कोकणी. आपले अस्व पोसावच्यासाठी जेजूस राजा येणार हाय. दुःखाचे डोंगर हार आपले वरती दुःखान शांती देणार हाय. आपली अस्व पोसावच्यासाठी जेजूस राजा येणार हाय. यीशु तेरा नाम है सर्वशक्तिमान है डाले जिंदगी जो मुर्दों में भी पापों से छुड़ाता जीवन दाता यीशु नाम है जो जीवन देता. ये हिंदी. ये आपका लिखा हुआ है? हाँ जी. पंजाबी. तो पंजाबी. मेरी जिंद जाने सु तेरे नावे एक एक साय सु तेरे नावे सोना चांदी हीरे मोती मैं क्या करने मैं ते बस रहना यीशु तेरी छावे. अगर कोई लैंग्वेज मिस होगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दें सिस्टर. उस लैंग्वेज में भी गाना गाने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम दोबारा सुन सकते हैं सिस्टर जी से. मैंने मसीहत में ना बड़े कम ऐसे आराधक देखे हैं जिनमें खुदा का अजीम टैलेंट तो है मगर उन्होंने अपनी कला को और शार्प किया है. उनमें से मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहन मेरे को आपके साथ बैठने का और खुदावंद के कलाम में से ये बातें सीखने का, आपकी गवाही को सुनने का मौका मिला. तो बड़ा ही खूबसूरत आप गाते हैं बहन. थैंक यू सो. तो अगर आपने जो सॉन्ग सुने आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें कि आपको सिस्टर जी की आवाज़ कैसी लगी. क्योंकि जब मैंने फ़ोन पे इनको सुना था तो मैंने उसी वक्त मन बना लिया था कि सिस्टर जी हम जल्दी पॉडकास्ट कर रहे हैं. तो आज बहन से बैठ के मैंने काफ़ी गीत सुने हैं. एक लंबा चौड़ा एक लाइव वर्शिप सेशन रिकॉर्ड किया है. तो आप इस पॉडकास्ट में ज़रूर कमेंट्स करके मेरे को बताएं कि आप वो सुनना चाहते हैं कि नहीं. क्योंकि उस वीडियो को मेरे को अलग से एडिट करना पड़ेगा, उसकी ऑडियो को सारा सेट करना पड़ेगा. अगर आप चाहते हो तो मैं उसको तभी बना के डालूंगा अगर आपके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे सिस्टर की लाइव वर्शिप को सुनने के लिए. तो वैसे आप सुनना चाहते हैं सिस्टर की लाइव वर्शिप को तो आप इनके यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं. तो सिस्टर जी मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर बता दें. तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो ट्रू गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़ के नाम से है. और या तो आप प्रियंका मोहर दानिश भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि ट्रू गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़ के नाम से आपको और भी पेजेस मिल सकते हैं. लेकिन प्रियंका मोहर दानिश के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो स्पेसिफिकली आपको मेरे ही गीत वहाँ पे मिलेंगे और मेरा चैनल आपको वहाँ पे मिलेगा. अगर आप राइटर हैं, आपने किसी भी भाषा में सॉन्ग लिखा है तो सिस्टर जी कहते हैं मेरे को भेज दो, मैं आपका सॉन्ग ज़रूर गाऊंगी. और दूसरी बात, अगर आपको इनकी आईडी चाहिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे रख दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी. क्योंकि मसीहत में ना जब टैलेंट हमें मिल जाता है ना प्रभु की आराधना के साथ, तो बड़ी सारी चीज़ें उनसे करवाई जा सकती हैं. परमेश्वर के नाम से बड़े अच्छे अच्छे गीत गवाए जा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को अजीम ताकत दी है और अजीम बुद्धि दी है जिससे उसका लोग काम कर रहे हैं. और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है परमेश्वर के लोगों के लिए ये चीज़ें करके कि मैं उनकी गवाहियों को लोगों तक पहुँचा. अच्छा, जैसे एक सॉन्ग आप पहले मेरे को सुना रहे थे ना, जकड़े आज़ाद होंदे ने, तो मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों के साथ भी वो ज़रूर गीत गा के शेयर करें.
ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂਨਾ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂਨਾ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂਨਾ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂਨਾ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बहुत जबरदस्त सिस्टर, बहुत जबरदस्त। तो सिस्टर पंजाबी लैंग्वेज आपने सीखी कब, कौन से साल में? नहीं ऐसे तो मतलब कोई स्पेसिफिक साल नहीं बता सकती मैं। बचपन से ना बड़ा शौक था मुझे। तो मैं छोटी थी तब से लेकर मतलब हमेशा ना पंजाबी लैंग्वेज से एक अटैचमेंट फील होता था। तो तब से मैं पंजाबी गाने की कोशिश करती थी ना, सुन सुन के जितना गा सकती थी। फिर जब मैं इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो कुछ पंजाबी डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी मैंने काम किया, तो उनसे भी सीखने को मिला। और सॉन्ग गाया आपने वैसे? हाँ, तो मतलब गाया है। तो मैं काफ़ी सारे जो मतलब सेकुलर तब मैं गाती थी, जो खुदा को नहीं जानती थी, है ना, तो पंजाबी गीत सुनती रहती थी। तो मतलब मैंने उनके साथ काम किया। तो ये जो गीत था ना, उन्होंने पहले मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि प्रियंका तेरी आवाज़ ना कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, पंजाबी गीतों में ना थोड़ी नेज़ल वॉइस चाहिए, है ना, थोड़ी नेज़ल वॉइस चाहिए। तो पहले उसको मैंने डब किया था, फिर उसको उन्होंने किसी पंजाबी सिंगर से डब करवाया। तो उसने ऐसे गाया था, मेरा मीत वित्तो मेरी प्रीत वित्तो, और मैंने गाया था मेरा गीत भी तू संगीत भी तू। वो कहे तेरे बहुत ज्यादा मेलोडियस वॉइस होगी, पंजाब में नहीं इतनी मेलोडियस वॉइस सुन नहीं पाएंगे लोग, वो नेजल वाली चाहिए। तो फिर उन्होंने उससे गवाया था। तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग मेरी वॉइस में हुई थी। किसी को भी मतलब है ना, जब तू बोले तो उनको जरूर बताना कि सुरेंद्र बच्चन साहब ने मुझसे रिकॉर्ड करवाया, और मैं गवाऊं, मैं बताऊंगा उनको कि मैंने प्रियंका से ही रिकॉर्ड करवाया। अच्छा। हाँ, तो वो कह रहे थे मुझे इच्छा नहीं उससे गवाने की, मुझे तेरा ही वर्जन अच्छा लगता है, लेकिन उधर की पब्लिक वैसी है। और उस टाइम पे लोग वैसे ही सुनते थे, आज तो एक्सेप्ट करते हैं ना। एक्चुअली अभी ना ये टाइम पे यूट्यूब फुल ऑन चल रहा है। 2011 में यूट्यूब मतलब आधे लोगों को पता भी नहीं, एकदम न्यूली लॉन्च था, है ना। तो उस पे वीडियोस नहीं डाली जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे वो कोई अवेयरनेस ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा कि यूट्यूब आएगा, उस पे वीडियोस डाली जाएंगी, है ना। तो इवन मेरे जो शो की वीडियोस है ना, वो मैंने एक जो उनका वेबसाइट था वहां से उठा के यूट्यूब चैनल पे डाली थी, क्योंकि तब यूट्यूब का कोई सीन ही नहीं था। आज क्या ना, कोई भी शो आता है तो उसका यूट्यूब पे आ जाता है, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो इसीलिए हमें बताने के लिए या दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि 2011 से पहले का है सब कुछ। और अगर आप चेक करेंगे तो तब YouTube कुछ था, मतलब इतना नहीं था, इतना बिल्कुल एकदम इंट्रोडक्टरी लेवल पे था। और जो आधे लोग शायद जानते भी नहीं थे, और जो सिर्फ म्यूजिकली बहुत साउंड होंगे या इंटरेस्ट रखते होंगे नेट यूज करने में, बस वही उतना ज्यादा ये रखते थे। तो मैंने पापड़ पोल उस चीज के लिए बड़े बॅकग्राऊंड सारे सॉन्ग्स मैंने रिकॉर्ड किए थे उस टाइम। ज्या नंबरशी तुम्ही संपर्क करू इच्छिता तो सध्या व्यस्त आहे, कृपया थोड्या वेळाने पुनः प्रयत्न करा। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। जिस नंबर ते तुसी
कॉल करना चाहते हो, ऐसे पंजाबी बोलते हैं ना। हाँ। अच्छा, ये आपने किए हैं? हाँ, मैंने बहुत कर चुकी हूँ, बहुत ज्यादा। लिटरली मैं आरतियाँ डब कर चुकी हूँ एयरटेल के लिए। वो देखिए मैंने एयरटेल के लिए आरतियाँ डब करी थी। मतलब काम मैं बहुत कर चुकी। मैं पता है क्या था, मैं छोटी सी बच्ची थी। मैं ना मतलब मैं जब खुदा में आई हूँ तो मैं बस 18 पूरा होके 19 साल की थी जब खुदा में मैं आई हूँ, है ना। तो आप सोचिए उससे पहले मैं इंडस्ट्री में थी, मैं कितनी छोटी थी। तो मुझे पता है क्या था, मुझे बस गाना है, पैसे दो ना दो, कहीं डालो यूट्यूब, सब गया खड्डे में, मुझे बस गाने दो माइक के सामने। इतना प्यार था गाने से और माइक से, बस वही करने दो। तो लिटरली तब मैं मास्टर सलीम से मिल चुकी हूँ, मुझे पर्सनली जानते हैं, सब कुछ। कभी आया ही नहीं कि उनके साथ तस्वीर खींचो, तो मैंने तस्वीर तक नहीं खींचाई। ये मुझे कहते कि तू तस्वीर तो खिंचा। मैं कहा यार मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि ऐसा भी होता है कि लोगों के साथ तस्वीर खिंचानी होती है तो पता चले ना। मैंने कभी आया ही नहीं दिमाग में। सुरिंदर बच्चन जी के साथ तो मतलब उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स में वो मुझे बुलाते थे, कई सारे लोगों को, नहीं क्या, जब गीत होता था ना तो मुझे उनको सुनाते थे कि आपको एक बहुत जबरदस्त सिंगर से मिलवाता हूँ। सुरजीत खान आया था पंजाब से, इधर से आया था, तो उन्होंने मुझे स्पेशली बुलवाया था। तो ये बड़े सारे लोगों से मुझे मिलाया था और वो मुझे फुल तैयारी में थे कि मैं इसको लॉन्च करूं, है ना, कि लेकिन वो मुझे सिखा रहे थे कि पंजाबी इन लोगों को सुनो कि ये कैसे गाते हैं, और मैं वो गा नहीं पाती थी, है ना। आवाज का मेरा टेक्सचर ही वैसा नहीं था, है ना। तो वो मुझे ट्रेन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मैं खुदा में आ गई ना, तो फिर वो सारा ट्रैक ही छूट गया। फिर वो नंबर ही मैंने तोड़ के फेंक दिया। जब मैंने खुदा में रहने का डिसीजन लिया कि खुदा मैं आज के बाद सिर्फ आपके लिए गाऊंगी, तो उस टाइम पे मुझे फोन कॉल आया दूसरे दिन। उन्होंने कहा कि प्रियंका, यू हैव टू सिंग फॉर प्रियंका चोपड़ा। एंड मेरे लिए तो मतलब 1 मिनट के लिए, आपको प्रियंका चोपड़ा के लिए गाना? हाँ हाँ। तो मुझे फोन आया और और ये चीज 1 साल से मतलब पेंडिंग में थी कि ना कुछ होगा, तो तब तक हुआ नहीं। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यीशु मसीह के लिए गाना है, दूसरे दिन मुझे फोन आता है कि प्रियंका, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव टू सिंग फॉर प्रियंका चोपड़ा, आपको प्रियंका चोपड़ा के लिए गाने का मौका मिल रहा है। मैंने कहा सर सॉरी, मैं नहीं गा सकती। क्योंकि पागल हो तुम प्रियंका, इतना बड़ा सेलिब्रिटी के लिए, तुमको बड़ी सेलिब्रिटी के लिए गाने का मौका मिल रहा है। मैंने कहा नहीं सर, आज के बाद इस दुनिया के सबसे बड़ी सेलिब्रिटी के लिए गाने वाली, उसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया। तो उनको मैं बेवकूफ़ लगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं इस दुनिया की सबसे समझदारी वाली बात कर रही थी, है ना। तो फिर उसके बाद में मुझे एक शो भी ऑफर हुआ, 13 लाख का शो था। तो मैंने एक चीज़ तो समझ ली थी कि अगर मैं ये नंबर चलता रहने दूंगी ना, तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है और लालच वाली चीज़ें, ये कोशिश होती रहेगी। मैंने सीधा वो प्रोफेशनल नंबर निकाला, उस सिम कार्ड को तोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने कहा अब यीशु और मेरे बीच में और कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ यीशु और मैं, बस। ग्लोरी टू जीसस। आपने फुल टू जीसस को फॉलो करना शुरू, हाँ जी, हाँ जी, और अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया उसके आराधना के। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सर, आपने बॉलीवुड में सीखा, मतलब बॉलीवुड में रह के उन चीज़ों को देखा, तो मैं चाहता हूँ दर्शकों की रेफरेंस के लिए, तो आपने, जैसे आप मेरे को पहले सुना रहे थे एक बॉलीवुड सॉन्ग, कोई बड़ा फेमस था, है ना, क्योंकि ये सॉन्ग हम किसी की प्रेज करने के लिए नहीं, सिर्फ आपको इस कंपैरिजन के लिए कि हमारे मसीही लोग कितना अच्छा गा सकते हैं, कितनी प्यारी वॉइस दी है खुदावंद ने अपने लोगों को। तो सिस्टर एक रेफरेंस के लिए आप मेरे को सॉन्ग सुना रहे थे, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा बॉलीवुड से बताइए केड़ा है। वो ये सॉन्ग था, मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। तो बस बड़ी अच्छी वॉइस है सर आपकी, खुदावंद ने बड़ी अनॉइंटेड वॉइस आपको दी है। तो अच्छी बात यह है कि आप उस वॉइस को खुदावंद के नाम के लिए यूज़ कर रहे हैं, और प्योरली आपने अपनी आवाज़ को खुदावंद को दे दिया है। ये सिर्फ आपको गीत इसलिए सुनाया गया है कि आप एक अपने मन में कंपैरिजन कर सकें कि हमारे मसीही लोग कितना अच्छा काम इस इंडस्ट्री से, जिसको हम एडमायर करते हैं, उससे कितना अच्छा, कितने लाख गुना अच्छा हम कर सकते हैं। तो सिस्टर जी के बड़े सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं जो आज के हमने इस पॉडकास्ट से पहले सिस्टर जी मेरे को बता रहे थे। तो सिस्टर जी कितने प्रोजेक्ट आपके अभी पेंडिंग हैं जो आने वाले हैं जल्दी? अभी जो
तुरंत आने वाले हैं, वो 4 से 5 सॉन्ग्स हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं अगले 2-3 महीने में। तो कौन से चैनल पे होंगे? और वो हमारी ट्रू गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज पर ही होंगे, रिलीज किए जाएंगे। और अगर वैसे आप पूछे तो मेरे 100 से ज़्यादा गीत हैं जो मैंने खुद लिखे हुए और कंपोज किए, जो रखे हुए अभी भी, जो वेटिंग में है। और प्रभु यीशु मसीह की दया से हम लोग आगे उसको जल्दी रिलीज करेंगे। अच्छा, एक-एक करके। आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? मुझे माफ कर दे ऐ मेरे खुदा, मैं तेरा ही तो हूँ ना यीशुआ। मुझे माफ कर दे ऐ मेरे खुदा, मैं तेरा ही तो हूँ ना यीशुआ। मुझे रोशनी दे दे, नई जिंदगी दे दे, तेरे रहम से मुझको माफी दे दे। मुझे छोड़ना ना ऐ मेरे खुदा, मैं तेरा ही तो हूँ ना यीशुआ। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये किसने लिखा है गीत? ये मैंने लिखा है। अच्छा, ये आपका खुद का? हाँ, और मैंने ही कंपोज किया है। और ये स्पेशली मैंने ना ब्रदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूथ पे अटैक हो रहे हैं ना, वो पाप में गिर रहे। और मैंने कई जगहों पे जब मैं प्रचार करने जाती हूँ ना, तो कुछ लोग मुझे बताते हैं कि खुदावन में होने के बावजूद किसी से कुछ गलती हो गई। एक बार मुझे मेरी एक सिस्टर ने बताया था, एक जगह पे मैं प्रचार करने गई थी, तो उन्होंने कहा था कि उसकी एक दोस्त है और खुदा में होने के बावजूद उससे कुछ पाप हो गया है ना, तो वो सुसाइड करने की कोशिश करने लगी है ना। तो ये गीत उस चीज़ को एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि आपको सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपसे पाप हुआ है, आपसे गलती हो गई, आप माफ़ी मांगिए, यीशु के चरणों में बैठिए है ना। कम बैक टू जीसस, कम बैक, क्योंकि आपकी लाइफ अब आपकी नहीं है, वो यीशु मसीह की है ना। तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, खुदा ने अपना लहू बहाया, यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को धोने के लिए, माफ़ करने के लिए आपके गुनाहों को। तो आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो आप यीशु मसीह के चरणों में बैठिए, पश्चाताप करिए, उससे माफ़ी मांगिए और खुदा से कहिए कि खुदा तेरे लहू में मेरे गुनाहों को धो दे, और फिर एक नई शुरुआत खुदावन आपको देगा, है ना। तो ये गीत उसी प्रकार जो है लिखा गया है कि मुझे माफ़ कर दे ऐ मेरे खुदा, मैं तेरा ही तो होना है पिता, कि मैं जैसा भी हूँ प्रभु तेरी ही संतान हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। जब हमारे बच्चों से कोई गलती हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो अगर हमें एक बार आके कह दे आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर दे, हम बाहें फैला के उसको ना गले लगा लेते, उसको माफ़ कर देते। आप सोचिए हमारा स्वर्गीय पिता हमें कितना 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 प्यार करता है, क्यों वो आपके गुनाहों को क्यों नहीं माफ़ करेगा। तो ये गीत बस वही चीज़ को कि लोग इस चीज़ को सुने और ये समझे कि हाँ, मैं यीशु मसीह तेरा ही हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और एक रिपेंट करने वाला सॉन्ग है ना, लोग जिसके द्वारा पश्चाताप करेंगे, इस चीज़ को, इस गीत को खुदा के चरणों में गा के अपने पापों का पश्चाताप करेंगे। परमेश्वर का कलाम में लिखा है, तेरे पाप चाहे सुर्ख लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर तुझे बर्फ़ के नाइक श्वेत कर दूंगा। हमारा परमेश्वर इतना दयालु और इतना करुणामय है। परमेश्वर का कलाम बताता है वो दया का सागर और कृपा का धनी है, और परमेश्वर अपनी दया आप पे भी करता है। मेरा विश्वास है आपने आज के इस पॉडकास्ट से बड़ा कुछ सीखा होगा, बड़ा कुछ जाना होगा, और मेरा विश्वास है आप अपनी प्रार्थनाओं में हमारे आराधकों को, हमारे राइटर्स को, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को ज़रूर याद रखते हैं, क्योंकि इनके लिए प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर जिस तरह इस वक्त क्रिश्चियन म्यूज़िक इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, बड़े अद्भुत काम खुदावंद अपने लोगों के बीच में कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है हम इसी तरह बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आप सबको बरकत देंगे। प्रभु आप सबके साथ हों। आमीन आमीन।